गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के सेशन की। आपके सामने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आज का कंटेंट है हमारा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का त्याग या लोप। देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब होता है कि वो कौन सी स्थितियां हैं जहां हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि सामान्य अर्थ का बोध कराने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां हैं। पहला रूल कहता है कि व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक व भाववाचक संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, पदार्थवाचक किसी पदार्थ का नाम आ जाए, भाववाचक कोई भाव आ जाए, तो वहां हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसका मतलब इससे पहले क्रॉस आएगा। फिर देखिए, अब्दुल हेल्प्स रवि, अब्दुल ने रवि की सहायता की। अब्दुल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इस अब्दुल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, भाववाचक संज्ञा की बात करें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या है? ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है, तो इस ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये आया विजडम, विजडम बुद्धिमानी, बुद्धिमानी क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, कि सोना एक बहुमूल्य धातु है। सोना क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा, तो इस पदार्थवाचक संज्ञा से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इस सोने से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोई सिल्वर आ जाए, चांदी, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आयरन में लोहा आ जाए तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और कॉपर, तांबा आ जाए तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, तो जल क्या है? जल भी एक पदार्थ है, लिक्विड मेटल है, द्रव पदार्थ है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा नियम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम कहता है कि किसी भी गांव, शहर, राज्य व देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कोई गांव का नाम आ जाए, कोई शहर का नाम आ जाए, कोई भी राज्य का नाम आ जाए और किसी भी देश का नाम आ जाए, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। देखते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही आसान है, इतना आसान है यदि आपने ढंग से वीडियो को एक दो बार देख लिया तो आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा, बिल्कुल आपके जबान पे रटान आ जाएगा। फिर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में गांव का नाम दौलतपुरा, दौलतपुरा क्या है? एक गांव है, तो गांव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, माधोपुरा, ये भी एक गांव का नाम है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जहाड़ू, ये भी एक गांव है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर बात करते हैं शहर के नाम की, जिससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सबसे पहले जयपुर, जयपुर एक सिटी है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मुंबई भी एक शहर है, कोई आर्टिकल नहीं। आगरा भी एक शहर है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोलकाता भी एक शहर है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, बेंगलुरु, बेंगलुरु भी एक शहर है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। इंदौर, ये भी एक शहर है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर बात करते हैं राज्य, राजस्थान है, ये भी राज्य का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले। गुजरात भी राज्य है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। पंजाब है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। इसके अलावा जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर बात करते हैं देश के नामों की, तो जैसे इंडिया है देश का नाम, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। जापान भी देश का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। चाइना से पहले कोई आर्टिकल नहीं। पाकिस्तान से पहले कोई आर्टिकल नहीं। और श्रीलंका से पहले कोई आर्टिकल नहीं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी देश के नाम है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला नियम देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, जहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता है, कि भाषाओं व अध्ययन के विषयों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है।
जो भी जितनी भाषाएं बोली जाती है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। अध्ययन के विषय जितने भी सब्जेक्ट्स है पढ़ाई के, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। उदाहरण से समझिए, भाषा, जैसे हिंदी है, हिंदी क्या है, एक भाषा है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश, अंग्रेजी ये भी भाषा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उर्दू भी भाषा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। तमिल भी एक भाषा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। तमिल, तेलुगु जो भी भाषा है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं। गुजराती इज ए स्वीट लैंग्वेज, गुजराती एक मधुर भाषा है, तो गुजराती क्या है यहाँ पे, ये भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो इस गुजराती से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। राजस्थानी ये भी एक भाषा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए अध्ययन के विषयों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। देखिए अध्ययन के विषय कौन कौन से, जैसे मैथमेटिक्स है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, कोई आर्टिकल नहीं। साइंस, विज्ञान, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। ज्योग्राफी ये भी एक सब्जेक्ट है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए चौथा नियम कहता है कि पर्वों व त्योहारों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जितने भी पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए दीपावली से पहले कोई आर्टिकल नहीं, होली से पहले कोई आर्टिकल नहीं, ईद ये भी एक त्यौहार है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। दुर्गा पूजा, इस पर्व से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी पर्व और त्यौहार है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला नियम कहता है कि दिनों महीनों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कोई भी दिन का नाम आ जाए उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोई महीने का नाम आ जाए तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी सप्ताह के दिन हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं। मंडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं, संडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं, ट्यूसडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं, वेडनेसडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं। वो जितने भी बचे हैं दिन उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं। महीनों के नाम जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इसके अलावा जितने महीनों के नाम बचे उन सबसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ है, जून सबसे गर्म महीना है, या जून का नाम आया, महीने का नाम है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला नियम देखिए, छठा नियम कहता है कि बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ध्यान रखने की बात है। मलेरिया, मलेरिया क्या है, एक बीमारी है, तो मलेरिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं। स्मॉल पॉक्स इज इन्फेक्शियस, स्मॉल पॉक्स क्या है, छोटी माता, इन्फेक्शियस एक संक्रामक बीमारी है, तो ये स्मॉल पॉक्स क्या है, ये भी एक बीमारी है, छोटी माता, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डाइस, जॉन्डाइस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। लेकिन यहाँ देखिए अपवाद, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। देखिए कौन कौन सी है वो बीमारियां, प्लेग, गोट गठिया रोग है, मिजल्स है, चेचक, मम्स है, गलसुआ, इन सबसे पहले आर्टिकल क्या आता है, दिया आता है। ये खास ध्यान रखने की बात है। जैसे प्लेग है, गोट है, मिजल्स है, मम्स है, इन सबसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। आठवां नियम देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, कि ऋतुओं के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ध्यान रखने की बात है कि ऋतुओं के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई शैल गो टू शिमला इन समर, मैं गर्मियों में शिमला जाऊंगा, तो समर क्या है, ऋतु, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और देखिए विंटर इज ए प्लीजेंट सीजन, ये सर्दी एक सुहावना मौसम है, सुहावना सीजन है विंटर, सर्दियां, तो इस विंटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। रेनी सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, कि बरसात का जो सीजन है वो किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इस रेनी सीजन से पहले, इस बरसाती मौसम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखने की बात है। अगला देखिए कि रंगों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कितना आसान है, कोई भी रंग का नाम बजाए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। पिंक से पहले कोई आर्टिकल नहीं, रेड लाल से पहले कोई आर्टिकल नहीं, ब्लैक काला से पहले कोई आर्टिकल नहीं, व्हाइट सफेद से पहले कोई आर्टिकल नहीं, येलो पीला से पहले कोई आर्टिकल नहीं, पर्पल बैंगनी से पहले कोई आर्टिकल नहीं, ब्लू नीला से पहले कोई आर्टिकल नहीं। उसके अलावा जितने भी रंगों के नाम है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए नवा नियम कहता है कि खेल कूद, जितने भी गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
देखिए राधा प्लेज फुटबॉल, तो इस फुटबॉल से पहले कोई आर्टिकल नहीं। हॉकी, हॉकी क्या है, ये भी एक खेल है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्रिकेट भी एक खेल है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए कबड्डी, कबड्डी भी एक खेल है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। और खो खो, ये भी एक खेल है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला नियम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 10वां नियम कहता है कि पर्वत शिखरों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जितने पर्वत शिखरों के नाम है ना, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है, ये पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। माउंट आबू, माउंट आबू भी एक पर्वत शिखर है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पर्वत शिखर है संसार में, उनसे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है, एक्सेप्शंस अपवादों में आता है। पिछले एपिसोड 3 में मैंने बताया था कि जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले आर्टिकल दिया आता है। इसी को दोबारा समझाने के लिए यहाँ फिर बता रहा हूँ कि यार हिमालय, हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, तो इससे पहले आर्टिकल दिया आएगा। पर्वत श्रृंखला है इसलिए इससे पहले आर्टिकल दिया आएगा। विंध्याचल ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, तो इससे पहले भी आर्टिकल क्या आएगा, दी। और यहाँ देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान गुजरात में फैली हुई है, इससे पहले भी आर्टिकल क्या आएगा, दी आएगा। ध्यान रखने की बात है। फिर देखिए 11वां नियम कहता है कि कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ और तरल पदार्थों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जितने भी कृषि पदार्थ हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे उदाहरण से समझिए व्हीट, गेहूं, गेहूं से पहले कोई आर्टिकल नहीं। बार्ले, जौ, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। राइस, चावल, ये भी क्या है, कृषि पदार्थ, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। फिर देखिए खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ है जिनको हम जमीन से खोद के निकालते हैं, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे गोल्ड यानी सोना, कोई आर्टिकल नहीं। सिल्वर, चांदी, कोई आर्टिकल नहीं। आयरन यानी लोहा, कोई आर्टिकल नहीं। कॉपर, तांबा, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। फिर देखिए तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए वाटर, पानी, वाटर मीन्स पानी, ये भी एक तरल पदार्थ है, कोई आर्टिकल नहीं। मिल्क, दूध, ये भी एक तरल पदार्थ है, लिक्विड मेटल, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। ऑयल, तेल, ऑयल, पेट्रोल, जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला नियम देखिए कि गॉड से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा भैया, वो कि भगवान से पहले कोई आर्टिकल नहीं। जैसे हम कहे कि गॉड इज वन, भगवान एक है, तो इस भगवान से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन खास बात ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि बट पर्टिकुलर गॉड, जो कोई विशेष गॉड का नाम आ जाए तो उससे पहले जरूर आर्टिकल आएगा। देखिए पर्टिकुलर गॉड, विशेष गॉड जो है उनसे पहले आर्टिकल ये आएगा। देखिए कि राम इज ए गॉड, राम एक भगवान है, तो इस गॉड से पहले क्या आ जाएगा, ए। फिर देखिए कृष्णा इज ए गॉड, कृष्णा भी एक भगवान है, तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर गॉड की बात कर रहा है। अगला नियम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 13 नंबर का रूल कहता है कि मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट आदि से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझिए कि हंसराज इज माई ब्रदर, कि हंसराज मेरा भाई है, तो इस ब्रदर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और नहीं या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हंसराज, इससे पहले कोई आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो खास ध्यान रखने की बात है कि जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए फादर हैज रिटर्न्ड, पिताजी लौट चुके हैं, तो पिताजी से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। मदर इज कुकिंग फूड, माता जी खाना पका रही है, मम्मी खाना पका रही है, तो इस मदर से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला नियम देखिए विशेष रूप से, बहुत ध्यान से समझना इस नियम को, कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, प्रिजन यानी कि जेल, मार्केट, बाजार, बेड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, यदि हम इन स्थानों पर उसी उद्देश्य से जाए जिसके लिए बने हैं। जितने मैंने नाम गिनाए हैं कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, प्रिजन, मार्केट और बेड, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है यदि हम वहाँ उसी उद्देश्य से जाए जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि राजू गोज टू स्कूल डेली, राजू रोजाना विद्यालय जाता है, तो इस राजू से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नहीं इस स्कूल से पहले आएगा,
ठीक है ना, अभी नियम समझा दिया। इस स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए वी गो टू चर्च ऑन संडेज, ये चर्च क्या है, एक पूजा स्थल है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए ही वाज सेंट टू प्रिजन फॉर थेफ्ट, उसको चोरी के जुर्म में जेल भेजा गया, तो ये प्रिजन क्या है, जेल, जेल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रयोग इसीलिए हुआ है जिसके लिए इसको बनाया गया है कि ही वाज सेंट टू प्रिजन फॉर थेफ्ट, उसको चोरी के जुर्म में जेल भेजा गया है। तो जेल किसके लिए बनी है, चोरों को रखने के लिए, तो इसी उद्देश्य से बनी है और इसी उद्देश्य से इसको रखा गया है, तो इसलिए इस प्रिजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चर्च में हम पूजा के लिए जाते हैं, कोई आर्टिकल नहीं। विद्यालय में हम किसके लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अभी हमने बात की कि स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, टेम्पल आदि से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब इन स्थानों पर इनके लिए निर्धारित कार्यों के अलावा जाए तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। इन स्थानों पर हम उस उद्देश्य के लिए नहीं जाए जिसके लिए बने हैं, किसी और उद्देश्य के लिए जाए तो उससे पहले आर्टिकल दी आता है, खास ध्यान रखने की बात है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए कि सीता वेंट टू द प्रिजन टू सी हर हस्बैंड, कि सीता जेल गई अपने पति को देखने के लिए, अपने पति को देखने के लिए। तो जेल क्या पति को देखने के लिए थोड़ी ना बनी है, वो तो कैदियों को रखने के लिए बनी है। तो इस प्रिजन से पहले आर्टिकल क्या आएगा, दी। ठीक है। फिर यहाँ देखिए आई वेंट टू चर्च टू सी द बिल्डिंग, कि मैं चर्च गया बिल्डिंग को देखने के लिए, चर्च को देखने के लिए मैं उस बिल्डिंग, जो चर्च की बिल्डिंग है उसको देखने के लिए वहाँ चर्च में गया। तो देखने के लिए थोड़ी ना बना चर्च, वो तो पूजा स्थल है, तो उससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, दी। फिर आगे देखिए स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस, कि विद्यालय मेरे घर के बहुत करीब है। तो करीब होने का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए इस स्कूल से पहले आर्टिकल क्या आएगा, दी। फिर देखिए आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, कि मैं मेरे चाचा को देखने के लिए हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल कोई चाचा को देखने के लिए थोड़ी ना बना है, वो तो मरीजों के इलाज के लिए बना है, इसलिए इस हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल क्या आएगा, दी। बहुत ही अच्छे से ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बढ़िया तरीके से आपको समझा दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और जीवन में कभी हिम्मत मत हारना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। कभी हिम्मत हार जाओ तो हमेशा याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।